1 जुलाई 2002 जमीन से हजारों फीट ऊपर कैसे हुई दो प्लेन की टक्कर और उसमें जो पैसेंजर सवार थे उसका क्या हुआ, जानते हैं इतिहास की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के बारे में। मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बश्किरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 8:48 पर जाने के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन बच्चों समेत 60 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 69 लोग थे। उड़ान के करीब 2 घंटे बाद ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में एंटर करता है। ये एयर स्पेस स्विट्जरलैंड की एक प्राइवेट कंपनी स्काई गाइड कंट्रोल कर रही थी और रात को 11 बजे पीटर नील्सन कंट्रोल रूम में अपने एक साथी के साथ कमान संभाले हुए थे। पर रात को 11 बजे के बाद पीटर का साथी अपने वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी भी पीटर को देकर एक ब्रेक के लिए चला गया। अब पीटर कंट्रोल रूम में 2 वर्क स्टेशन के साथ अकेले थे। 11:06 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 अल्टीट्यूड पर उड़ रही थी। प्लेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। उधर दूसरी फ्लाइट DHL 611 11:06 पर बर्गमो से ब्रुसेल्स जाने के लिए उड़ान भरती है। अब पीटर को कहा कि उनके मेन रडार सिस्टम को बंद कर दिया गया है और उन्हें बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना है। अब DHL फ्लाइट 611 के पायलट नील्सन से 36,000 अल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए परमिशन मांगते हैं। परमिशन देने से पहले नील्सन एयर ट्रैफिक को चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरे रडार सिस्टम पर एक डिलेड एयर बस फ्लाइट AEF 1135 का मैसेज आता है कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंड करना है। पीटर पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फोन वर्क स्टेशन पर मेंटेनेंस के चलते बंद होता है। अब फ्लाइट AEF को अभी लैंड होने में 10 मिनट बाकी थी, तो वो अपने रडार पर वापस आने के बाद वो DHL 611 को 36,000 अल्टीट्यूड पर उड़ने की इजाजत दे देते हैं और वो वापस एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। नील्सन के परमिशन के बाद DHL 611 ने अपना अल्टीट्यूड 36,000 कर लिया और साथ ही बार्सिलोना वाली फ्लाइट भी 36,000 एल्टीट्यूड पर ही उड़ रही थी। अब दोनों फ्लाइट एक दूसरे की तरफ तेजी से आ रही थी, लेकिन तभी प्लेन का TCAS सिस्टम बजने लगता है। फ्लाइट DHL 611 का TCAS पायलट को अल्टीट्यूड कम करने का निर्देश देता है और ठीक उसी वक्त फ्लाइट 2937 का TCAS पायलट को प्लेन का अल्टीट्यूड हाई करने का निर्देश देने लगता है, लेकिन नील्सन फ्लाइट 2937 को नीचे करने के लिए बोल रहा था। फाइनली 2937 के पायलट ने नील्सन की बात मानते हैं और प्लेन को नीचे करना शुरू कर देते हैं। यानी अब दोनों फ्लाइट एक साथ 36,000 एटीट्यूड से नीचे आना शुरू कर देती है। अब नील्सन दूसरे रडार पर लग जाते हैं। जहां एक एयरबस दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ प्लेन का TCAS सिस्टम दोनों पायलट को अभी भी रेड सिग्नल दे रहा था, पर दोनों पायलट अपने डिसेंट रेट को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। अब नील्सन दोबारा फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट करते हैं। उन्हें बताते हैं कि DHL फ्लाइट उनके राइट साइड से आ रही है, लेकिन जब पायलट ने देखा कि DHL फ्लाइट राइट साइड से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से आ रही है, तो पायलट फ्लाइट को ऊपर ले जाने लगा। लेकिन प्लेन को 3 सेकंड में ऊपर ले जाना नामुमकिन था और 11:35 पर 35,890 फीट के अल्टीट्यूड पर जर्मनी के ऊपर DHL फ्लाइट 611 फ्लाइट 2937 को चीरते हुए आगे निकल गई। इस भयानक हादसे में फ्लाइट 2937 कई टुकड़ों में बिखर गया। ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें मौजूद 45 बच्चों समेत 60 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ DHL फ्लाइट बुरी तरह से हवा में स्पिन होकर 7 किलोमीटर दूर जंगलों में क्रैश हो गई और सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर सभी यात्री सही सलामत बच गए। इस हादसे में कुल 71 लोगों की मौत हो गई। बाद में जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसका जिम्मेदार स्काई गाइड कंपनी ही थी, क्योंकि इस घटना के वक्त उनका सिस्टम मेंटेनेंस पर था और नील्सन बैकअप सिस्टम पर काम कर रहे थे, जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस भयानक हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।